नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, चाहे एचपी क्लर्क सेक्रेटरीट का हो या फिर कोई और भी आने वाला एग्जाम हो, तो उन सभी में आपको हेल्प मिल सके। डिटेल से हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 129 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 में बोलते हैं विच दिल्ली सल्तन कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1337। तो बोलते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने 1337 में 1337 में जो था वो कांगड़ा किले को जीता था। तो 1337 में कांगड़ा किले को जीता गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो 1337 में जो था वो कांगड़ा किले को जीता था, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक भी ऑप्शन में दिया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी कांगड़ा पर अटैक किया था। इसने कब किया था? इसने 1365 में किया था। 1365 में जो था वो इसने अटैक किया था। जब मैंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको इंडियन हिस्ट्री में बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसने ज्वालामुखी का जो मंदिर है वहाँ पर भी इसने कुछ किताबें वहाँ से उठाई थी और उन किताबों का ट्रांसलेट, वो किताबें पहले संस्कृत में थी, उन किताबों का अनुवाद जो था वो इसने पर्शियन में करवाया था, फारसी भाषा में जो था वो इसने उनका जो था वो ट्रांसलेशन करवाया था। तो ये आप ध्यान रखिए कि 1365 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 1009 ईस्वी में किसने अटैक किया था? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1009 ईस्वी में जो था वो महमूद गजनवी के द्वारा जो था वो कांगड़ा पर अटैक किया गया था या फिर कांगड़ा किले को प्लंडर किया गया था। ये सब आप ध्यान रखिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांगड़ा किले पर जो अटैक हुए थे इनिशियली, तो उन सभी के बारे में आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन। 130 क्वेश्चन में बोलते हैं विच गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1827। बोलते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने पहली बार जो था वो 1827 में शिमला की यात्रा की थी। तो 1827 में पहली बार शिमला की यात्रा करने वाले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। अब यही क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में कैसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड एमहर्स्ट ने शिमला की यात्रा कब की थी। तो ये की थी 1827 में। और ये क्वेश्चन एक बार कैसे पूछा गया कि पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने शिमला की यात्रा की थी उनका नाम बताइए। उस टाइम डेट नहीं दी गई, ये ईयर नहीं दिया गया, तो उसका आंसर लॉर्ड एमहर्स्ट आपने एग्जैक्टली याद रखना है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अगर शिमला के बारे में हम कुछ और भी जाने तो यहाँ से याद रखिए जब 1827 में ये लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आए थे तो ये कहाँ पर रुके थे? तो ये कैनेडी हाउस में जो था वो आकर रुके थे। एक क्वेश्चन आप ये याद रखिए इनके बारे में। और शिमला का अनाडेल मैदान, मैं बहुत बार बताता हूँ, अनाडेल मैदान से जो था वो 1888 में जो था वो डुरंट कप की शुरुआत हुई थी। ये जो डुरंट कप है ये फुटबॉल से संबंधित है और 1888 में शिमला के अनाडेल ग्राउंड से ही इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले कल हमने एक पेपर डिस्कस किया था, उसमें हमने कालका शिमला रेलवे ट्रैक के बारे में भी क्वेश्चन देखा था। तो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है इसमें पहली ट्रेन चली थी या फिर इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1903 में जो था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो सेब की खेती जो है वो सबसे अधिक होती है। ये भी ध्यान रखें, सबसे अधिक खेत का उत्पादन डिस्ट्रिक्ट शिमला में होता है। शिमला के मसोबरा में जो था वो 1887 में सेब का पहला बगीचा जो था वो लगाया गया था। ये भी ध्यान रखिए। शिमला जिले में जो था वो कोटगढ़ में, शिमला का एग्जैक्टली जो कोटगढ़ है वहाँ पर 1918 में जो था वो अमेरिकी किस्म का एक सेब लगाया गया था। ये किसने लगाया था? ये सैम्यूल इवान स्टोक्स के द्वारा जो था वो लगाया गया था। अगर डिस्ट्रिक्ट शिमला से बात करें कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो विधानसभा की डिस्ट्रिक्ट शिमला से कितनी सीट्स हैं? विधानसभा की डिस्ट्रिक्ट शिमला से 8 सीटें जो हैं वो आती हैं। अभी 8 सीटें आती हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड। अगला है क्वेश्चन 131, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। भाग सी राज्य हिमाचल प्रदेश कब बना था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये 1951 में जो था वो भाग सी राज्य बना था। अब 1951 में भाग सी राज्य बना हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना है। 1948 में क्या हुआ था? 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 1951 में ये भाग सी राज्य बन गया। 1956 में क्या हुआ? 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1971 में क्या हुआ? 1971 में जो था वो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 25 जनवरी 1971 को जो था वो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य बन गया था और उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर होती थी वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने ये अनाउंस किया था। ये आप ध्यान रखिए। अगर और भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन जानेंगे
तो शिमला में जो पहला भाग सी एक राज्य होता था बिलासपुर। बिलासपुर होता था एक भाग ग श्रेणी का राज्य होता था ये। अब ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर जो था वो इसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? तो 1954 में क्या हुआ? बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश में आकर मिल गया था 1954 में। और ये 5वें नंबर का जिला जो था वो हिमाचल प्रदेश का बना था। हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला बना था बिलासपुर। पहले ये पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, 1954 में ये हिमाचल प्रदेश में आकर मिल गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से याद रख लीजिए, रिलेट करेंगे तो एग्जैक्टली नहीं भूलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 132 क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के बारे में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लीजिए, बोलते हैं विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बनेड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो बनेड़ परियोजना है, बनेड़ परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन है? हिमाचल प्रदेश में। बनेड़ परियोजना को जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है वो कौन सी है? वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसको बनेड़ परियोजना को एग्जीक्यूट करती है। बनेड़ परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। बनेड़ एक खड्ड है, बनेड़ खड्ड जो है वो ब्यास नदी में जाकर मिलती है। तो बनेड़ ब्यास की एक सहायक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है। 12 मेगावाट की बनेड़ परियोजना जो है वो आती है। बनेड़ परियोजना के अलावा और भी ऐसी परियोजनाएं हैं, जैसे कि एक बार एग्जाम में पूछ ले गए बिनबा परियोजना। बिनबा परियोजना भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है और ये 6 मेगावाट की परियोजना है। बिनबा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है और इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। बिनबा के अलावा गज परियोजना को भी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर BBMB दिया गया है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो भाखड़ा डैम जो है इसको BBMB जो है वो एग्जीक्यूट करता है। भाखड़ा डैम को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर दिया गया है NHPC के बारे में जानिए। NHPC चमेरा परियोजना है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। इन तीनों परियोजनाओं को जो है ये NHPC ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इसका पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये ध्यान रखिए। NTPC यहाँ पर दिया गया है। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था? कॉल डैम जो कि 800 मेगावाट का है, ये जो है NTPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और हर एक क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं CSIR कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये CSIR का पहले पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के ये पालमपुर में स्थित है CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये पालमपुर में स्थित है। पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक हमने जब डिस्ट्रिक्ट सोलन पढ़ा था लोखरा किताब से 2-3 दिन पहले, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने वहाँ पर CRI पढ़ा था। CRI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये कसौली में स्थित है। यहाँ पर पागल कुत्तों से काटने के लिए जो इंजेक्शन दवाई बनाई जाती है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। और कुफरी में क्या है? कुफरी की अगर हम बात करें, देखो कुफरी में जो है यहाँ पर है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। CPRI जो है वो कुफरी में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी में है। मनाली में क्या है? अगर हम मनाली की बात करें तो मनाली में है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में स्थित है। ये सारे आपने ध्यान रखने हैं एग्जैक्टली कि कौन सा जो है वो कहाँ पर स्थित है। आगे बोलते हैं 134 क्वेश्चन में, बोलते हैं हिमालयन बॉर्डरलैंड बुक इज रिटन बाय। तो हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? राम राहुल के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राम राहुल ने तो लिखी है हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जे हटिस्टियंस। तो जे हटिस्टियंस ने कौन सी किताब लिखी है? जे हटिस्टियंस की बात करें तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो है वो ये किताब लिखी है। यहाँ पर रणजौर सिंह दिया गया है। रणजौर सिंह की भी आपने कोई ना कोई किताब पढ़ी होगी। अब एग्जैक्टली याद कीजिए, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि कौन सी किताब है। तो ये किताब आपने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पढ़ी होगी, तारीख़े रियासत सिरमौर किताब। ये जो तारीख़े रियासत सिरमौर किताब है ये रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर दिया गया है अक्षर सिंह के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो बिलासपुर की जो कहानी किताब है, बिलासपुर की कहानी किताब जो है वो अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है। एक और किताब है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो किसने लिखी है? ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब किसने लिखी है? ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ये 4 राइटर पहले आपने याद रखने हैं और जो एक किताब मैंने आपसे पूछी उसका राइटर जो है आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जब आपसे पूछी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी बहती है वो सतलुज नदी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक वीडियो में मैंने आपको सारी हिमाचल प्रदेश की नदियाँ वो कितना किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती हैं और उनकी सहायक नदियाँ वो बताया था मैंने आपको, परंतु एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सारा तो नहीं परंतु थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर जो है वो बहती है? अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर जो है वो बहती है और ये सबसे ज़्यादा किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बहने वाली नदी जो है वो है यमुना नदी। ये सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें 320 किलोमीटर तो ये आपकी सतलुज बहती है। चेनाब नदी कितना बहती है? चेनाब नदी 122 किलोमीटर बहती है। रावी नदी कितना बहती है? ये 158 किलोमीटर बहती है। ब्यास नदी कितना बहती है? ये हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर जो है वो बहती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में कितना कितना किलोमीटर बहती है वो मुख्य रूप से आप याद रखिए, वही मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया। यहाँ पर देखिए ये है हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियाँ। अब सतलुज नदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सतलुज नदी के बारे में देखिए कि इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है। बसपा हो गया, स्पीति हो गया, नोगली हो गया, सोन हो गया, अड़ी हो गया, तैंती, रूपी, ज्ञातांग और यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कोरांग, ये सारी जो है ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। सतलुज की ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये सारा मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू जो था वो एक ही वीडियो में बता दिया था ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है। देखो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली बिना ऑप्शंस देखे जो है वो पता होना चाहिए। तो ये कितना है? ये है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्टली। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये तो हिमाचल प्रदेश का एरिया है। हिमाचल प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। उन 12 जिलों का अलग अलग एरिया है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा हमीरपुर जिला है। ये है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना इसका एरिया है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये पूरे हिमाचल का कितना परसेंट कवर करता है? तो ये पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। ये बहुत बार कम एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में क्या पूछा गया है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का एरिया पूछा गया है, कितना है? वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। और उससे ज़्यादा पूछा गया है कि लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो पूरे हिमाचल का कितना परसेंट कवर करता है? पूरे हिमाचल का ये 24.86% जो है वो कवर करता है। सबसे ज़्यादा भी आपको पता चल गया, सबसे कम भी पता चल गया, कितना परसेंट ये एरिया कवर करते हैं वो भी आपको पता चल गया। तो वो आपने हिमाचल के बारे में बेसिक याद रखना है, एरिया तो स्पेसिफिक रूप से याद रखिए। 123 क्वेश्चन बोलते हैं ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा जो स्थान है वो कौन सा है? प्रदेश जो है वो कौन सा है? तो स्पीति को सबसे सूखा माना जाता है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है इसीलिए इसको सूखा माना जाता है। परंतु यहाँ पर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, तो पानी की कमी यहाँ पर महसूस नहीं होती क्योंकि टाइम टू टाइम ग्लेशियर जो है वो पिघलते रहते हैं। वो आने वाली जो हमारी हिमाचल के नीचे नदियाँ बहती हैं उनको भी जो है वो मुख्य रूप से खासकर ब्यास नदी को बहुत पानी प्रोवाइड ये करवाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वहाँ से कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो अभी तो इलेक्शन है तो आपको हर एक विधानसभा के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से कितनी सीटें हैं। पहले तो अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप कवर कीजिए, उसको याद रखिए, फिर धीरे धीरे जो है वो आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट कवर कीजिए। तो किन्नौर से जो है वो एक सीट जो है वो आती है। किन्नौर के अलावा हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं। 12 जिलों में जो है वो लाहौल स्पीति से भी जो है वो एक ही सीट आती है, किन्नौर से भी जो है वो एक ही सीट आती है। सबसे ज़्यादा सीटें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आती हैं, 15 सीटें। मंडी से जो है वो 10 सीटें आती हैं। शिमला से मैंने अभी आपको बताया 8 सीटें आती हैं। आपके ऊना से 5 सीटें आती हैं। सिरमौर से भी 5 सीटें आती हैं। हमीरपुर से भी 5 सीटें आती हैं। सोलन से 5 सीटें, चंबा से 5 सीटें, कुल्लू से 4 सीटें और बिलासपुर से 4 सीटें। इस तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल के कवर होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नगर डेवलपमेंट ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नगर डेवलपमेंट ब्लॉक जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग है? नगर आर्ट गैलरी भी आपने सुना होगा, आपने निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी सुना होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? नगर में स्थित है। और नगर कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में जो है वो दशहरा लगता है, ये बहुत फेमस है कुल्लू का। और निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये नगर में स्थित है, नगर कुल्लू में स्थित है। निकोलस रोरिक मुख्य रूप से एक पेंटर थे, ये भी आप ध्यान रखिए।
तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिए। बस नगर ही हम पढ़ेंगे, नगर कुल्लू में पड़ता है। इसके अलावा आपको पता है कि आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ये बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी डेट जो है वो आ चुकी है, 3 तारीख को ये कंडक्ट कराया जाएगा। वो डेट आपने देख ली होगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी थी और वीडियो भी उसके अलग से बनाई थी क्योंकि इंपॉर्टेंट था बच्चों को जानना, तो आपने उसके बारे में पता चल गया होगा। अब उसके लिए हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से डिस्कस करें? हिंदी के क्वेश्चन में मॉक टेस्ट अलग से लेकर आऊँगा। बस आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मॉक टेस्ट हम कंटिन्यू करेंगे। कम से कम 10 मॉक टेस्ट जो है हम हिंदी के कवर करेंगे ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। और देखो टेलीग्राम की बात है तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 19,100-200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।